हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर का क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर का पहला अध्याय। इसमें चैप्टर का नाम है विद्युत विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर का नाम पहला, जिसमें आपको पूरा विद्युत विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इस चैप्टर का नाम है। इसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो विद्युत आवेश पे समझना है कि विद्युत आवेश क्या है। ठीक, इसमें से विद्युत आवेश पढ़ना, आप लोग अगर क्रैश कोर्स के बारे में क्रैश कोर्स अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जिसमें एक चैप्टर से शुरू एक अध्याय से शुरू करेंगे, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव, हर चैप्टर का मैंने बताने वाला हूँ। जिसमें आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसमें से आप लोग को मैंने पहले बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहला नंबर कि विद्युत आवेश के बारे में बताना। तो विद्युत आवेश क्या है, तो लिखना है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश हेडिंग डालना है, तो लिखना है किसी पदार्थ का वह गुण है, मतलब किसी पदार्थ, ठीक, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसका किसी पदार्थ का वह गुण जिसका किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जिसके कारण क्या होता है, वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो लिखना है किसी पदार्थ का वह गुण, मतलब किसी पदार्थ, ठीक, उसका गुण। जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत 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 आवेश तथा चुंबकीय प्रभाव का विद्युत आवेश तथा चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश तथा चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो लिखना है किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, लिखना है जिसके कारण किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकत्व प्रभाव उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धारण आवेश, दूसरा नील आवेश। विद्युत आवेश के प्रकार तो दो प्रकार होता है। पहला धन आवेश धनात्मक होता है। धन आवेश में धनात्मक और ऋणात्मक होता है। धनात्मक और ऋणात्मक होता है। धनात्मक में मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। धनात्मक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और धनात्मक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धनात्मक कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता उसे ऋणात्मक कहते हैं। अब पढ़ेंगे आवेश की मात्रा पढ़ेंगे। तो आवेश की मात्रा मतलब आवेश की मात्रा बोलो तो दो प्रकार का होता है। एक होता है सीजीएस पद्धति में, वो एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति हो गया, इस सीजीएस पद्धति हो गया। सीजीएस पद्धति जिसमें इसमें होता है एसआई पद्धति में एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। क्या होता है, एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। एसआई पद्धति में क्या होता है, एसआई पद्धति में एम्पियर या सेकेंड, एम्पियर सेकेंड होता है। एम्पियर सेकेंड
एम्पियर सेकेंड या कूलम होता है। क्या होता है? या कूलम होता है। और सीजस पद्धति में अगर आप लोग को जाना, सीजस पद्धति में स्टैटोकूलम होता है, स्थिर वैद्युतिकी होता है। स्टैटोकूलम और स्थिर वैद्युतिकी कुछ होता है। स्टैटोकूलम स्थिर वैद्युतिकी होता है। स्थिर वैद्युतिकी होता है। क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी होता है। स्थिर वैद्युतिकी होता है। और फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन होता है, लिख लेना। अब पढ़ेंगे सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक। तो सबसे छोटा मात्रक और बड़ा मात्रक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले छोटा मात्रक और अब पढ़ेंगे सबसे बड़ा मात्रक और सबसे छोटा मात्रक। तो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक लिखना है। सबसे छोटा मात्रक सबसे छोटा मात्रक होता है। सबसे छोटा मात्रक किसका? आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन होता है? ESU, जिसको बोलते हैं स्टैटो, मतलब स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं इसका, स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। ESU स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। सबसे बड़ा मात्रक होता है फ्राइडे। सबसे बड़ा मात्रक फ्राइडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फ्राइडे होता है। फ्राइडे होता है। एक फ्राइडे में कितना होता है? एक फ्राइडे में होता है 96,500 कूलम। तो क्वेश्चन पूछा है एक फ्राइडे में कितना कूलम होता था? 96,500 कूलम होता है। और अगर पूछेगा सबसे छोटा मात्रक एसयू, तो एक कूलम में कितना एसयू होता है? एक कूलम में कितना एसयू होता है? तो एक कूलम में एसयू अगर पूछेगा, बोलेगा एक कूलम में, मान ली एक कूलम बराबर कितना एसयू होता है? तो 3 × 10 की पावर 9, 3 × 10 की पावर 9 होता है। 9 ESU होता है। एक कूलम में कितना एसयू होता है? तो 3 × 10 की पावर 9 होता है। अगर पूछेगा अविष्ट मतलब अविष्ट आवेश कितना होता है? आवेश का अविष्ट आवेश होता है तो कितना? अविष्ट आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर 11 कूलम प्रति द्रव्यमान। कूलम प्रति विशिष्ट आवेश है। विशिष्ट आवेश है। फिर अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एक आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10 की पावर -19। कितना होता है? एक कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर कूलम। एक इलेक्ट्रॉन, एक आवेश का इलेक्ट्रॉन बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है। अगर पूछेगा द्रव्यमान होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आवेश में द्रव्यमान होता है तो कितना होता है? 9.1 × 9.1 × 10 की पावर -31, 10 की पावर -31 होता है। 10 की पावर 31 kg होता है। क्या होता है? kg होता है। ये हो गया आपको विद्युत आवेश जो एक टॉपिक था उसके बारे में पूरा आप हाँ, इसको SI मात्रक तो कूलम तो जान ही गए। इसका बीमा होता है। क्या होता है? आवेश का बीमा AT होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा मतलब बीमा, इसका बीमा लिख देता है सीधा। बीमा क्या होता है? तो बीमा होता है AT होता है। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है Q बराबर NE होता है। सूत्र क्या होता है? Q बराबर NE होता है। तो आप लोग अगर शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं, सबसे पहले विद्युत आवेश हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने के बाद विद्युत आवेश क्या है हम तो लिखा है। विद्युत आवेश लिखाने के बाद फिर आप लोग फिर आप लोग ऐसे इस प्रकार से लिखिए। फिर विद्युत आवेश फिर लिखा है बड़ा मात्रक, फिर छोटा मात्रक, एक मतलब कितना होता है? विशिष्ट आवेश इतना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश इतना होता है, द्रव्यमान प्रवेश इतना होता है,
ये सब लिखने के बाद फिर इसका बीमा होता है, मात्रक होता है, सूत्र। तो मात्रक क्या होता है? मात्रक कूलम, बोले तो ऐसा है पद्धति दो होता तो मात्रक कूलम होता है। और फिर अगर हाँ, एक इश्यू अगर पूछ दिया इसको उल्टा, एक ई एस यू बराबर कितना कूलम होता है? एक इश्यू बराबर होता है 1/3 गुने 10⁻⁻9 कूलम होता है। एक इश्यू बराबर कितना होता है? 1/3 कूलम। अब दूसरा टॉपिक में आएंगे। अब टॉपिक में है कूलम का नियम। ये पहला चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत अवस्था। विद्युत अवस्था आप लोग के बारे में बता दें, विद्युत अवस्था के बारे में आप लोग को पूरा पता भी हो गया होगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए कि मैंने अभी ऐसा बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ जिसमें आप लोग के सपोर्ट से बड़ा बोर्ड ले सकते हैं। तो आप लोग फटफटा के खैर सब्सक्राइबर कीजिए, सिर्फ सब्सक्राइबर 1000 करवा दीजिए, कैसे होगा कि बाकी का है हम समझेंगे। और अगर अभी आप लोग सपोर्ट करें तो फिर हम भी आगे चल के आप लोग के सपोर्ट और फ्री पढ़ाने का मौका देंगे। जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं आप लोग सपोर्ट दीजिए, जिसमें हमको भी मनोबल बढ़ेगा। तो फिर आपको कूलम का नियम बोलता है, कूलम का नियम लिखना है कुछ। कूलम का नियम टॉपिक है, कूलम का नियम बोलता है मतलब दो स्थिर बिंदु, मतलब दो एगो बिंदु मान लो, दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, स्थिर बिंदु है। क्या है? Q1 Q2 ऐसे मतलब दो बिंदु है, दो स्थिर बिंदु जिस पर दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। क्या? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब दो बिंदु है, ठीक, उसमें आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लोग के परिभाषा से पहले दूसरा टॉपिक है चैप्टर नंबर पहला विद्युत क्षेत्र में। सबसे पहले 5 से 6 टॉपिक इंपोर्टेंट है। पहला विद्युत में, दूसरा विद्युत कूलम का नियम, तीसरा वैद्युत द्विध्रुव, फिर हो गया वैद्युत फ्लक्स, फिर आवेश घनत्व, फिर किरचॉफ का नियम, गॉस का नियम। बस 4-5 टॉपिक इंपोर्टेंट है, जिसमें आपको 5 टॉपिक एक ही वीडियो में 4 से 5 टॉपिक आप लोग का क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक, आप लोग बने रहिए और सब्जेक्टिव सब बन जाएगा इसी वीडियो के बाद से। ठीक, तो पहला नंबर आप लोग पहले इसको कीजिए। तो विद्युत कूलम का नियम तो लिखना है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तो प्रतिकर्षण बल, दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण तो प्रतिकर्षण बल परिणाम के गुणनफल के लगने वाला आकर्षण परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच दोनों आवेशों के बीच की दूरी को
दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रम व्युत्क्रम व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। अब हो गया कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम में होता है के बराबर, अगर पूछ दिया परावैद्युत जो के का मान होता है, के का मान कितना होगा तो वो के का मान तो 1/4 नॉट। अब 4 नॉट का मान कितना होता है, इसे मान लो पूछ देगा के 1/4 स्मॉल नोट होता है। और अगर इसको मान पूछ दिया तो इसको मान क्या होता है, इसको मान होता है 9 गुने 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। 9 गुने 10 की पावर 9 क्या होता है, 9 गुने 10 की पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है। तो इसको आप ऐसे घेरा लगा लीजिएगा इतना, कोई इसको लिखने के बाद फिर आगे होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है, निर्वात का वैद्युतशीलता होता है 8 पॉइंट। अगर कोई दिया कूलम्ब का नियम का अच्छी बताए, निर्वात का वैद्युतशीलता कितना होता है 8.85 में 10 की पावर 12 FM माइनस होता है 10 के 8 वैद्युतशीलता होता है 1.8 गुने 10 की पावर 12 FM माइनस 1 होता है, FM माइनस 1 होता है 1.8 गुने 10 की पावर 12 होता है, 8.8 गुने 10 की पावर 12 होता है, 8.8 गुने 10 की पावर 12 FM माइनस 1 किसका, निर्वात का वैद्युतशीलता होता है। अब पूछ देगा ई नॉट का मात्रक होता है, ई नॉट का मात्रक होता है FM माइनस 1 होता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ई नॉट, जो ई नॉट का मात्रक पूछता है, ई नॉट का मात्रक है तो ई नॉट का मात्रक होता है FM माइनस 1 होता है, FM माइनस 1 होता है। इसको भी ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। ये हो गया। अगर आर पूछेगा कि हवा में ई आर का मान कितना होता है, तो हवा में कितना होता है, तो हवा में ई आर का मान 1 होता है। और कांच में कितना होता है, कांच में 7 होता है। कांच में कितना होता है, हवा में 1, कांच में 7। फिर देखिए धातु में अनंत होता है, इस प्रकार से 4-5 गो के का मान जिसमें होता है प्रवाहित हवा में ई आर का मान, हवा में ई आर का। फिर देखिए तेल में होता है 1.2, 2.1, तेल में कितना होता है 2.1। आप लोग का पूरा कूलम्ब का नियम के बारे में भी पूरा डिटेल पता हो गया होगा। बस इतना पढ़ो ने, बाकी तो वो बताते 450 प्लस कौन रोकेगा, 450 प्लस कौन रोकेगा, हर चैप्टर कर करा देते, मुझको वादा है, हमको वादा। ठीक, आप लोग अगला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, सीधे लिखना बोलना। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र चुंबकत्व प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश का मतलब वैद्युत आवेश का मात्रक कितना होता है, वो एसआई पद्धति में होता है, वो सीजीएस पद्धति में होता है। तो एसआई पद्धति में क्या होता है, एसआई पद्धति में होता है, एसआई पद्धति में क्या होता है, एम्पियर सेकेंड या कूलम होता है। क्या होता है, एम्पियर सेकेंड या कूलम होता है। और सीजीएस पद्धति में होता है स्टैटोकूलम अथवा स्थिर वैद्युत की या फ्रैंकलित होता है। क्या होता है, स्टैटोकूलम या स्थिर वैद्युत की तथा क्या होता है, फ्रैंकलित होता है। और अगला प्रश्न सबसे छोटा मात्रक की एसयू होता है, एक एसयू बराबर होता है 9 गुने 10 की पावर 9 कूलम होता है। और सबसे बड़ा मात्रक होता है फ्राइडे, तो एक फ्राइडे बराबर कितना होता है, एक फ्राइडे बराबर 9500 कूलम होता है, 9500 कूलम होता है। और अबरी पूछेगा विशिष्ट आवेश कितना होता है, 9 गुने 1.9 गुने 10 की पावर 11 कूलम प्रति द्रव्यमान होता है। अगर पूछ देगा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 गुने कितना होता है, 1.6 गुने 10 की पावर 9, 10 की पावर -19
10 के पावर -19 होता है। 10 के पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 31 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है तो 9.1 गुणे 10 की पावर 31 द्रव्यमान कूलम प्रति द्रव्यमान होता है। अब पूछेगा विद्युत आवेश कैसा राशि था? दिश राशि है। फिर पूछ देगा विद्युत आवेश की बीमा तो 80 होता है। विद्युत आवेश का सूत्र जो विद्युत आवेश बराबर क्यू बराबर आवेश बराबर होता है, क्या होता है? क्यू बराबर NU होता है। फिर अगर पूछ दिया यहाँ एक स्टैटोकूलम मतलब एक ESU बराबर कितना होता है? तो 1/3 गुणे 10 की पावर -9 ESU होता है। अगर अब ये तो पूरा क्लियर। फिर से देखो, फिर सुनो कूलम का नियम। तो कूलम का नियम कहना दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल परिणामी के गुणनफल के, लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण परिणामी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती दोनों के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों के बीच क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम का नियम है। और अब पूछेगा मतलब के का मान कितना होता है? तो 1/4π/0 होता है। अब 4π/0 का मान कितना होता है? तो 4π/0 का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर अभी बताया था 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। अब पूछ दिया कि ई नॉट की मात्रक होता है तो FM-1 होता है। FM-1 होता है। निर्वात का वैद्युतशीलता कितना होता है? निर्वात का वैद्युतशीलता 8.8 × 10⁻12 FM होता है। और पूछेगा हवा में स्नेल लोड का मात्रा होता है मतलब के का मान होता है। स्नेल लोड की तो हवा में कितना होता है? 1 होता है। धातु में अनंत होता है। कांच में 7 होता है। पानी में 80 होता है। पानी में हीरा में 3.8.78 से लेकर 7 तक होता है। हीरा में कितना? 8 से लेकर 7 तक होता है। तेल में 2.4 पॉइंट तक होता है। आप लोग इतना 2 टॉपिक अगर क्लियर है, 2 टॉपिक्स आप लोग को बताते हैं, अच्छा खासा नंबर हो जाएगा। तो आप लोग का तीसरा टॉपिक चलने वाला है। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक अब तीसरा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो सीधे लिखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले सबसे हेडिंग डालो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी बिंदु पर लिखना वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या लिखना? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हो गया। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र, जैसे किसी वैद्युत क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत कहीं पर कोई बिंदु पर, तो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इस वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु वैद्युत तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता उन पर लगने वाला बल, उन पर लगने वाला क्या है? बल्ब है। क्या है? उन पर लगने वाला बल्ब है। उन पर लगने वाला क्या है? बल्ब है। इन पर लगने वाला क्या है? जैसे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर इधर से आ रहा है, वैद्युत किसी बिंदु पर रखे इकाई, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु वैद्युत तीव्रता रखे इकाई धनावेश पर लगने वाला बल्ब है। क्या है? धनावेश पर लगने वाला बल्ब है। तो सीधा जवाब समझना है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, 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 वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, 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 वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, उस बिंदु पर क्या होगा, उस बिंदु पर, 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 उस बिंदु पर रखे इकाई, उस बिंदु पर रखे, उस बिंदु पर रखे इकाई, उस बिंदु पर रखे इकाई, इकाई रखे इकाई धनावेश पर, धनावेश पर, धनावेश पर लगने वाला बल्ब, धनावेश पर लगने 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 वाला बल्ब है, लगने वाला बल्ब है, लगने वाला बल्ब है, लगने वाला बल्ब है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र एक एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि, सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि। इसका सूत्र होता है E बराबर एफ अपॉन में क्यू, E बराबर एफ अपॉन में क्यू, E बराबर में एफ अपॉन क्यू होता है। इसका मात्रक होता है एनसी या एनसी मतलब एन बटा सी, माने न्यूटन बटा न्यूटन अपॉन में वोल्ट, न्यूटन प्रति वोल्ट। इसका मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, एन सी मतलब न्यूटन प्रति वोल्ट, न्यूटन प्रति वोल्ट होता है। इसका बीमा, इसका वैद्युत क्षेत्र एक ऐसी राशि, सदिश राशि है। इसका एगो सदिश सूत्र भी होता है, वेक्टर ई बराबर, इसका सदिश सूत्र एगो तीय सूत्र, एगो सदिश सूत्र, सदिश सूत्र होता है वेक्टर ई बराबर, खाली इस पर वेक्टर लगा देता है, वेक्टर एफ अपॉन में क्यू, वेक्टर बस ये इतना ही होता है। ये क्या है, सदिश सूत्र। क्या है, सदिश सूत्र है। ये सदिश सूत्र है। इसका बीमा होता है, तो इसका बीमा होता है, इसका बीमी सूत्र MLT3 A-1, MLT3 A-1 होता है। इसका बीमी सूत्र, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमी सूत्र MLT3 A-1 होता है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल्ब वैद्युत क्षेत्र है। बोलेगा प्रति इकाई पूछा हुआ क्वेश्चन में, प्रति इकाई पर लगने वाला बल्ब कौन है, प्रति इकाई पर बल्ब कौन लगता है, वैद्युत क्षेत्र लगता है। प्रति इकाई पर लगने वाला बल्ब है तो वैद्युत क्षेत्र। तो आपको पूछ दिया, पहले क्या पढ़े, वैद्युत, तो इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिए, फिर पढ़े कूलम का नियम भी डिटेल पढ़ लिए, फिर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़े, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता तो अब डिटेल हो ही गया है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में आप लोग को बताते क्या क्या जान गए। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या है, क्या तात्पर्य, कुछ भी पूछ सकता है इससे। तो आप लोग वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, इंक डाल लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जानो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर रखे का इस पर क्या है, लगने वाला बल्ब है, लगने वाला बल्ब है। खुलता नहीं, पता नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उसे जानेंगे। वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, सूत्र बताओ जल्दी कमेंट में सब लिखेगा। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो E बराबर एफ अपॉन में क्यू। क्या होता है, E बराबर एफ अपॉन में क्यू होता है। क्या होता है, E बराबर एफ अपॉन में क्यू होता है। वैद्युत क्षेत्र का बीमी सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसे न्यूटन को एन से सूचित कर, कूलम को सी से सूचित करते हैं।
कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका बीमीय सूत्र एम एल टी टी के पावर -3 ए -1 यही होता है। और फिर सदिश सूत्र बोलेगा, सदिश सूत्र तो ये कैसे राशि त्रिवता था, सदिश सूत्र है, सदिश है। आप लोग कॉपी कीजिए जी। वैद्युत द्विध्रुव घूर्णन के बारे में पढ़ना, क्या पढ़ना? वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का घूर्णन पढ़ना है तो सीधे लिखना वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण के कोई एक आवेश। अब टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर क्या? 4 है। तो हम बच्चों आप लोग सपोर्ट करिए जिसमें से हम बोर्ड ले सके। मेरे पास बोर्ड भी तक नहीं है, आप देख सकते हैं मोबाइल से वीडियो बनाते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं, जिसमें आप लोग सपोर्ट करिएगा, जिसमें हम भी अच्छा आदमी बन सकते हैं, बोर्ड खरीद सकते हैं और आप लोग को अच्छा से अच्छा मदद कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री रहेगा जिंदगी भर, जब तक पढ़ाऊंगा तब तक फ्री रहेगा। सिर्फ आप लोग 1000 रुपये सब्सक्राइबर कर दीजिए, खाली मोनेटाइज चैनल हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर मैंने फ्री पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या चाहिए, क्या समझ में नहीं आया, समझ में आता है या नहीं, जरूर कमेंट में कीजिएगा। आप लोग के लिए ये अगर इस खाली जो हम पढ़ाएंगे उससे पढ़ लिए 400 प्लस अगर नहीं आए तो हमको वादा 10th का ही पढ़ाएंगे, 12th का ही पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी सब विषय पढ़ाऊंगा, बशर्ते थोड़ा सब्र कीजिए, पढ़ाऊंगा सब पढ़ाऊंगा, सब्र कीजिए बस। चलने नहीं लगा जी, अभी क्या हुआ? माथा दर्द है लग दिया देखो बा। यही चैनल पर आपको 10 का पूरा सिलेबस इसी प्रकार से मिलेगा, हर टॉपिक का हर सिलेबस पूरा समाधान मिलेगा। बस आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो और पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव में क्या क्या पढ़ाएं? वैद्युत वेश, फिर पढ़ाएं कूलम का नियम, फिर पढ़ाएं वैद्युत तीव्रता, और पढ़ाए जाना वैद्युत द्विध्रुव, फिर है आवेश का घनत्व, फिर आवेश के घनत्व के बाद वैद्युत फ्लक्स, फिर गॉस का नियम। बस इतना ही चैप्टर, बस इतना ही टॉपिक है। तो ये सोचे एक वीडियो में ना पूरा एक साथ कवर। वैद्युत क्या हुआ यार, इसको चल नहीं रहा। वैद्युत
वैद्युत ध्रुव घूर्णन, वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव घूर्णन, वैद्युत ध्रुव घूर्णन, वैद्युत ध्रुव घूर्णन। हम आप लोग को वह कल पढ़ा सकते हैं जो कोई नहीं बताया। आप लोग सिर्फ खाली बने तो रहिए। सब चैप्टर का ऐसा ही पढ़ाएंगे। पहला नंबर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ नहीं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ का पार न लगेगा सिलेबस। मैं पढ़ाऊंगा, अगर बड़ा बोर्ड लाऊंगा, आप लोग के अगर दिन से 1,000 सब्सक्राइबर हो गया, अगर बोर्ड लाऊंगा, बड़ा बोर्ड लाऊंगा तो मैथ पढ़ाना चालू करेंगे। मैथ छोड़कर सभी विषय पढ़ाऊंगा, 10th हो या 12th हो, सभी विषय का पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ अकेले अकेले अपना दम पर बोल रहा हूँ। तो वैद्युत क्षेत्र बताओ। तो लिखना है वैद्युत क्षेत्र के कोई आवेश। क्या लिखना है? वैद्युत ध्रुव के कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव मतलब वैद्युत द्विध्रुव है कोई, उसका कोई एक आवेश लिया, मतलब वैद्युत द्विध्रुव जैसे मान ले कुछ भी है, जैसे मान ले कि 12 पैकेट कुरकुरा है, उसे मतलब एगो लिया तो क्या बोल वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। वैद्युत अघूर्ण के कोई एक आवेश एवं दोनों आवेश को बीच के गुणनफल, दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव अघूर्ण कहते थे। क्या क्या लिखना है? वैद्युत ध्रुव। तब वैद्युत ध्रुव घूर्णन के कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, वैद्युत 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 द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश, कोई एक आवेश, कोई एक आवेश एवं कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के वैद्युत ध्रुव घूर्णन कहते हैं। गुणनफल के वैद्युत ध्रुव घूर्णन कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव घूर्णन कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। अघूर्ण कहते हैं। अघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। वैद्युत ध्रुव का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है P बराबर Q अपन में 2L, Q अपन में 2L होता है। P बराबर Q अपन में 2L क्या होता है? इसका सूत्र होता है Q अपन में 2L, मतलब Q गुने 2L होता है। ये कैसी राशि है? ये भी ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। सदिश राशि सदिश राशि सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि सदिश राशि है। इसका दिशा निम्नावेश से धनावेश की ओर होता है। इसका दिशा निम्नावेश से धनावेश की ओर होता है। इसका दिशा निम्नावेश से धनावेश की ओर। इसका दिशा कैसा होता है? निम्नावेश से निर्नावेश से धन आवेश की ओर, धन आवेश की ओर होता है। 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 धन आवेश की ओर होता है और होता है। फिर आप लोग इसका मात्रक होता है कूलम मीटर होता है। मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है। मात्रक होता है कूलम मीटर। मात्रक होता है क्या होता है? कूलम मीटर। मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है। मात्रक क्या होता है? तो कूलम मीटर होता है। मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर होता है। आप लोग इसका बीमीय सूत्र होता है एल टी ए होता है। बीमीय सूत्र होता है। बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमीय सूत्र होता है एल टी ए होता है। क्या होता है? एल टी ए होता है। बीमीय सूत्र क्या होता है? एल टी ए होता है। 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 वैद्युत द्विध्रुव आवेश वैद्युत आवेश कैसा होता है? संरक्षी होता है। इसमें पूछेगा। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है? संरक्षी होता है। कैसा होता है? संरक्षी होता है। वो ये भी लिख दिया, संरक्षी होता है। संरक्षी होता है। आप लोग ये भी टॉपिक क्लियर।
आप लोग पढ़ लिए हैं बीतवेश, कूलम का नियम, वैद्युत तीव्रता, फिर वैद्युत आघूर्ण। अब भी पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का घनत्व, वैद्युत आवेश का घनत्व, वैद्युत आवेश का घनत्व, जिसमें तो वैद्युत क्या पढ़े? आप पढ़ेंगे आवेश का घनत्व। आवेश का घनत्व हेडिंग डालना है, क्या डालना? आवेश, आवेश का घनत्व, 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 आवेश का, आवेश का घनत्व क्या होता है? आवेश का घनत्व। आवेश का घनत्व, आवेश का घनत्व के तो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय घनत्व, दूसरा होता है क्षेत्रीय घनत्व, तीसरा होता है आयतन घनत्व। तो सीधे लिखना है जो मतलब लंबाई में जो लंबाई में, लंबाई स्थित में आवेश की मात्रा होता है, जो लंबाई स्थित, क्या लिखना है? पहला लिखना है रेखीय घनत्व, रेखीय, रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व लिखना। तो रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व में बोलना है कि लंबाई की, लंबाई की स्थिति में, लंबाई की स्थिति, लंबाई की स्थिति, लंबाई की स्थिति आवेश की मात्रा को लंबाई में लिखना है। लंबाई, लंबाई, लंबाई की, लंबाई की स्थिति, लंबाई की स्थिति में, लंबाई की स्थिति में आवेश की मात्रा, लंबाई की स्थिति में आवेश की, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व आवेश कहते हैं। रेखीय घनत्व आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। इतना कम समय में इतना डिटेल कंटेंट कोई नहीं देगा, पूरा यूट्यूब पर चेक कर लीजिएगा, मैं दे रहा हूँ। तो फिर अब अगर क्षेत्रीय, तो जो क्षेत्र में, जो क्षेत्र में उपस्थित है, अभी क्या था? लंबाई की स्थिति, अभी लंबाई की स्थिति में आवेश की मात्रा, लंबाई की स्थिति में आवेश की मात्रा था। तो अब क्षेत्र की स्थिति में बोल दीजिए, क्षेत्र की, क्षेत्र को क्षेत्रीय हो गया था, दूसरा का ही था क्षेत्रीय आवेश, क्षेत्रीय क्षेत्रीय घनत्व, क्षेत्रीय घनत्व, क्षेत्रीय घनत्व, क्षेत्रीय घनत्व को जी बोले तो लिखना है, ये लंबाई की स्थिति में था, क्षेत्र की स्थिति में था, क्षेत्र की, क्षेत्र की स्थिति में, बस क्षेत्र, बाकी सब क्षेत्र की स्थिति में आवेश की मात्रा, क्षेत्र की स्थिति में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश। फिर इसको पृष्ठ घनत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को पृष्ठ घनत्व भी कहते हैं। अब आयतन घनत्व, जो आयतन आवेश घनत्व होता है, आयतन आवेश घनत्व जो आयतन में स्थिति हो, आयतन में, आयतन में, आयतन घनत्व जो आयतन में स्थित हो, आयतन में स्थित हो, क्षेत्र में स्थित है, आयतन में स्थित हो, आयतन, आयतन की उपस्थिति में स्थित हो, आयतन की, आयतन की स्थिति में, आयतन की स्थिति में होता है आवेश की मात्रा, उसे क्या कहते हैं? आयतन आवेश। आप पूछेगा कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका जो रेखीय घनत्व का सूत्र था, रेखीय घनत्व का सूत्र होता है, रेखीय घनत्व का सूत्र होता है, रेखीय घनत्व का सूत्र होता है Q अपॉन में, न लैम्डा अपॉन में Q, लैम्डा अपॉन में QL होता है, लैम्डा अपॉन में, इसको सूत्र क्या था? लैम्डा अपॉन में QA होता है, इसका सूत्र हो गया। फिर मात्रक, फिर विमीय सूत्र मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र होता है L/T होता है। तो क्या होता है इसका?
मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर स्क्वायर। कूलम मीटर स्क्वायर क्या होता है? कूलम मीटर स्क्वायर। कूलम मीटर स्क्वायर होता है। और बीमीय सूत्र इसका होता है, इसका मात्रक तो ये हो गया, इसका बीमीय सूत्र होता है, बीमीय सूत्र L2TA होता है, L2TA होता है। अब क्षेत्रीय का फॉर्मूला Q बराबर A अपॉन में I होता है। तो क्या बराबर होता है? Q हाँ, ओमेगा बराबर, ये क्या है? ओमेगा बराबर Q अपन में होता है, ओमेगा बराबर Q अपन में A होता है, Q अपन में होता है। इसका मात्रक कूलम मीटर Q होता है। क्या होता है? इसका इसका मात्रक होता है कूलम मीटर Q होता है। इसका मात्रक कूलम मीटर स्क्वायर, इसको खाली मीटर होता है, कूलम प्रति मीटर, इसका होता है कूलम मीटर Q होता है। मात्रक ये हो गया। अब बीमीय सूत्र होता है L3TA ना, इसको खाली LT होता है, इसको L2 होगा, इसको बीमीय सूत्र हो गया। LT-1 होता है, LT-1 L-1 T माइनस या फिर -2, फिर अभी -3 हो जाएगा। अबरी बोल रहा है सूत्र तीसरा का सूत्र है रो। हाँ, रो को चीज प्रयास करते हैं, ये इसको कोई सूचित किया जाता है तो क्या चीज सूचित किया जाता है? तो Q अपॉन में P। Q अपॉन में क्या होता है? Q अपॉन में Q, इसको सूत्र क्या होता है? Q अपॉन में P होता है, Q अपॉन में P होता है। मात्रक इसको कितना होता है? इसका मात्रक होता है C मीटर Q होता है। ये हो गया मात्रक। अब बीमीय सूत्र L-3TA होता है। तो आप लोग इतना तक तो क्लियर। आवेश का घनत्व तो क्लियर। अब पढ़ेंगे बैज फ्लक्स के बारे में। कौन? यहाँ तक बच्चे पढ़ेंगे बैज फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। बैज फ्लक्स, तो जैसे बैज फ्लक्स के बारे में अब पढ़ेंगे बैज फ्लक्स, वैद्युत तीव्रता वेक्टर ई एवं आपातीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई एवं वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? सबसे पहले सुनिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई एवं आलपातीय क्षेत्र डी इंटू एस के अदिश गुणनफल को कहते हैं, अदिश गुणनफल को कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो लिखना है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत तीव्रता वेक्टर ई एवं वैद्युत तीव्रता, वैद्युत तीव्रता ई वेक्टर ई एवं अल्पाशीय क्षेत्र, अल्पाशीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता एवं अल्पाशीय क्षेत्र डी वेक्टर एस के अदिश गुणनफल को ही कैसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1 होता है, न्यूटन मीटर। इसका मात्रक क्या चीज होता है? इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1 होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1 होता है, 1 होता है। इसका सूत्र होता है फाई अपॉन में क्यू, फाई बराबर ई वेक्टर, ये होता है बी में सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? फाई, इसको फाई से सूचित करते हैं, ई अपॉन ई गुने ए होता है। क्या होता है? ई गुने ए होता है, ई गुने ए होता है। बी में सूत्र क्या होता है? ml3 टी -3 a -1। ml का बी में सूत्र क्या होता है? ml3 t -3 a -1। इसका किसका? वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है, वैद्युत फ्लक्स का होता है। आप पढ़ेंगे गॉस का नियम। तो गॉस का नियम में बोलता है, गॉस का नियम किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, वैद्युत गॉस के नियम पढ़ते हैं, गॉसीय नियम, गॉस के नियम, गॉसीय नियम। तो लिखना है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, किसी बंद, मतलब कोई बंद है, कोई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे आवेश का, उस पृष्ठ से लिखना, कोई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सीधे लिखना किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद है, कोई गम बंद कमरा, जिसमें किसी बंद पृष्ठ से घिरे हुआ, किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से, उस जो पृष्ठ निकलता है उस पृष्ठ से घिरे हुए E/E0 से गुना होता है। तो लिखना है कुछ किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के उस पृष्ठ से घिरे हुए, उस पृष्ठ से क्या? उस पृष्ठ से घिरे आवेश को क्या करते हैं? घिरे आवेश को 1/E0 से गुना करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गॉसियन नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? घिरे आवेश को E/E0 से गुना होता है, उसे क्या करते हैं? ये होता है Q/में, जैसे फाई बराबर इसको फाई बराबर सूत्र होता है, फाई बराबर Q/में 1/E0
अथी 1/Q0 होता है, 1/Q0 होता है, Q0 होता है। एन वैद्युत घेरे में कितना फ्लक्स होता है, एन वैद्युत मतलब एन वैद्युत में अनंत में मतलब घिरा हुआ वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य होता है। कितना शून्य होता है। तो आप लोग का इस चैप्टर का समाप्त हो गया। इस वीडियो को आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आप लोग के एगो स्पेशल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। तो आप लोग इसमें क्या क्या पढ़ लिए हैं। पहला पढ़े वैद्युत आवेश, फिर पढ़े कूलम का नियम, फिर पढ़े वायु क्षेत्र की तीव्रता, फिर पढ़े वायु घूर्ण, फिर पढ़े अतिवेश घनत्व, फिर पढ़े वायु फ्लक्स, फिर पढ़े गॉसियन नियम। बस 6 से 7 टॉपिक में आप लोग आपको एक चैप्टर, इस चैप्टर से सिर्फ 10 नंबर 10 से 15 नंबर के बीच में आता है। अगर इस चैप्टर इतना आप क्लियर करें बस 10 से 15 आपको धैल है, कुछ भी नहीं है बोलो तो। बस ऐसा ही हर चैप्टर को एकदम इजी बनाकर आपको देंगे। बस आप लोग शेयर और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा कि हाँ भैया अच्छा लगा है। तो आप हमको उत्साह बढ़ेगा। प्लीज आप लोग सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। इसमें 1000 होगा तो हमको मनोबल बढ़ेगा, जिसमें बड़ा बोर्ड लाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।